एक इम्पोर्टेंट एक दिवसीय मतलब एक दिन के लिए कार्यशाला मुंबई के सारे अधिकारी, हमारे महाराष्ट्र के अधिकारी तमाम ये सब यहाँ आए हैं। अभी मोइन तहसीलदार साहब ने, आयुक्त महोदय ने आपको सब चीज बताई। अब्दुल समीर एमडी मुकदम, रामदास जी पालोदकर, जहीर यूसुफ, अशोक दादा सूर्यवंशी, मुनीर जी अहमद, नंदू कुमार जी सहारे, सिद्दीक भाई पठान, श्री राम पाटिल महाजन, सोहेल नगर सेवक जी, सलीम शेख, हकीम पठान, राजू मियाँ देशमुख, डॉक्टर फिरोज, सभी यहाँ बैठे, सलीम भाई, उनके सभी साथी। एक छोटा प्रोग्राम लेने का मकसद यह है कि एक दिन में शॉर्ट में जो लोग एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं उनके प्रोफार्मा बाहर लगाए हुए हैं। इसमें अलग अलग किस्म के जो लोन देने का जो सिस्टम है, वो सिस्टम में यह है कि ये कर्ज आपको बहुत कम, उसका जो ब्याज है, जो उसका ब्याज है वो इतना नॉर्मल रहता है कि 2% के ऊपर मुझे नहीं लगता 2%, 3%। ये जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमको देती है, हम उसके ऊपर कोई चीज इनकम नहीं कमाते हुए, नो प्रॉफिट नो लॉस में लोगों को एजुकेशन लोन मिलना चाहिए। पहले जैसा 2 लाख था, अब अपन ने फैसला किया है कि 2 लाख में आज की बढ़ती हुई हमारी महंगाई देख के या एजुकेशनल खर्च देखने के बाद वो पूरा नहीं होता। इसके लिए अपन ने अब 2 लाख से उसको 20 लाख रुपए किए हैं। अब वो 20 लाख में बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्लास 1 अधिकारी बनेगा, जो भी उसको जहां भी पढ़ाई करना है। लेकिन ये पैसा लेने के बाद में दूसरे भी भाई को वो मिलना चाहिए, ये भी मकसद है। एक बार हमने ले लिए, अगर वो नहीं दिए या वक्त पे नहीं भरे, जब आप समझो नौकरी को लग गए, जब आप कमाने वाले हो गए, जो बिजनेस के ऊपर पैसा कमाते हैं उसके ऊपर लोग कहीं प्राइवेट साहूकारों से सवाई दिड़ाई से पैसा लेते हैं। यहाँ तो नाम मात्र खर्चे के ऊपर जो 30 करोड़ से हम 500 करोड़ तक अगर उसको मंजूर किए तो 500 करोड़ आने वाले समय में आज 2000 लोगों को दिए, 4000 लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद में 10,000 लोगों को दिया जाएगा। ये पॉलिसी जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे बाद में भी हमारा कोई भाई तालीम लेने के लिए, वो जो तालीम लेने का मकसद ही है कि उसकी पैसे की, उसकी पेइंग कैपेसिटी, उसको खर्चे की कैपेसिटी कम रहती है। इसके लिए हमने ये जो बदल किए, वो बदल करने के पीछे एक ही मकसद था कि अल्पसंख्यक ये जो विद्यार्थी है, जो लेडीज होंगी, जेंट्स होंगे, इन लोगों को अच्छी तालीम अगर लेना होगी तो उसके लिए पैसा भी, अब अगर दुनिया के अंदर 200 यूनिवर्सिटी ऐसी है कि वहां एक बच्चे को, अगर एक लड़का या एक लड़की को पीजी करना होंगे तो 40 लाख रुपए खर्चा आते हैं। 40 लाख रुपए, वो टैलेंट होगा, ब्रिलियंट होगा, होशियार होगा, होनहार होगा, लेकिन पैसा कहां से लाएगा? इसके लिए हमने सोचे कि ये 40 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार ने खर्चा करना, और जो टॉपर बच्चे हैं उनका 40 लाख रुपए का खर्चा। अभी आपने देखा होगा पेपर में हमने जाहिरात दी, ऐड दी, कितने लोगों ने पढ़ी, क्योंकि पढ़ना हमको जान पे आता है ना। जब पढ़ेंगे नहीं तो दुनिया में क्या चल रहा, देश में क्या चल रहा, स्टेट में क्या चल रहा, इसकी मालूमात नहीं मिलेगी। अब ये जो टॉपर बच्चे हैं, जो देश के, दुनिया के जो तालीम बड़ी देशों में जिसका शुमार है, जो बड़े पैमाने के ऊपर अच्छी तालीम देते हैं, वहां से बच्चा अगर वो डिग्री लेके आया तो दुनिया भर में, देश भर में उसको जिस तरह से मदद मिलती है, उसलिए आप एप्लीकेशन करेंगे। तो हमने सोचा कि हमारे बौद्ध के भाई जाते हैं, आदिवासी भाई जाते हैं, बाकी समाज के लोग जाते हैं, तो माइनॉरिटी ने भी जाना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार फैसला लिया कि 40 लाख खर्च सरकार का, और माइनॉरिटी का बच्चा बच्ची वो डिग्री लेके बाहर से आएगी। ये इसलिए कि उनका जो हर चीज से उनके पास सब है, सिर्फ पैसा नहीं है। और पैसे की वजह से कोई होशियार या कोई होनहार या कोई टैलेंट ब्रिलियंट बच्चा उसका अगर फायदा नहीं लेगा तो वो समाज के लोगों को, बाकी के समाज के बरोबरी में अगर आना होगा, तो इसलिए तालीम इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया कि तालीम जो है, एजुकेशन, ये शेरनी का दूध है। इसका मकसद समझ सकते हैं हम कि तालीम में ताकत कितनी है।
ये जो बात जो बता रहे हैं इधर आपस में बात, कौन खड़ा है यहाँ, उसको निकालो, वो काला शर्ट वाला, पहले निकालो उसको वहां से बाहर, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ? साला उधर से गुत्ता लेके आया क्या? शांति नहीं बैठ जाता क्या? ये जो जगह खाली है बैठ जाओ आप वहां। बच्चे तू यहाँ बैठ जाओ ना कुर्सी के ऊपर। ये जरा काले शर्ट वाला है वो सटसट कर रहा, ले उसको बाहर जाना, कूटो, अच्छा अभी सीधा होता। हाँ ले कुछ तो भी आते हैं, बस डिस्टर्ब करना, प्रोग्राम जल्दी कैसे खत्म होगा, इनका फायदे के वजह नुकसान कैसा होगा, ये भी कुछ सोच के आते क्या बाहर से? इतना बात करने का शौक है तो बाहर जाके करो ना, किसी मना किया आपको? तो मैं ये जो बता रहा हूं आपको, मुझे भी पूरा राज्य चलाना पड़ता है, पूरा राजकारण करने के बाद में मैं कुछ वक्त जो लाता है लोगों के लिए बोलने के लिए, उसमें भी अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो चीज कभी भी प्रोग्राम फंक्शन का मसला हल नहीं होता। आप इतने दूर दूर से यहाँ लोग आए वो कुछ ना कुछ सुनने के लिए, क्या है ये मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी मालूम होना चाहिए। और ये तब मालूम पड़ेगा जब आप यहाँ आए तो सिर्फ सुनने के लिए आए, यहाँ से काम करके जाना है आपको। यहाँ प्रोफार्मा जो कुछ फाइल है उसमें अगर बहुत जांचा काटी होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसको आसान करने का काम हमारा है। जैसा एक आधे भाई ने लोन लिया, एक आधे बच्चे ने लोन लिया, और वो खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो गई तो उसके घर के लोग पैसा कहां से भरेंगे? ये मेरे पास कुछ लोगों ने एक डेलीगेशन लेके आया कि आपके पास मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खुदा ना खास्ता अगर एक आधे बच्चे ने 20 लाख रुपए लोन लिया और उसकी बाकी के प्रॉपर्टी के अंदर उसको नोंद हो गई तो 20 लाख कहां से देंगे? तो मैंने बोला उसके ऊपर भी मसला हल करेंगे हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस बच्चे के लिए लोन ले रहे हैं अगर वो बच्चा ही नहीं रहेगा तो उसके पैसे कौन भरेगा? तो इसलिए मैंने आज ही वो फैसला लेने के बाद में मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसका क्लियरिफिकेशन दूंगा, और जिसने लोन लिया है और खुदा ना खास्ता अगर वो दुनिया से चले गया तो उसका लोन माफ करना चाहिए, ताकि वो उसके लिए ले रहे हैं, बच्चे के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए लोन ले रहे हैं और बच्चा गया तो उसके बाप से अगर लोन वसूल किया जाएगा तो फिर वो उसको तो सजा मिल गई, जो हीरे जैसा जो इतना कीमती उसका जो बच्चा जाता है, पढ़ाई करने वाली बच्ची जाती है, और उसके बाद पैसा कहां से लाएंगे? तो एक इतना अच्छा या ऐसा ही जहां मैं गया वहां के लोगों ने मुझे उसकी मालूमात दी। तो ऐसी जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, मैं इससे पहले आया था तब लोगों ने बताया कि हमारे पास जो माइनॉरिटी की महिला बहनें हैं जो अच्छा व्यवहार छोटे छोटे बिजनेस करती है लेकिन उनको पास पैसा नहीं है, बैंक उनको लोन नहीं देती है, तो इसके लिए हमने अब ये सोचा कि 2 लाख रुपए बचत गट की जो हमारी बहनें काम करना चाहती है वो बचत गट को, जैसे महाराष्ट्र सरकार दूसरे बचत गटों को 30 लाख देती है उसके बजाय हमने 2 लाख रुपए देने का फैसला किया कि ताकि वो 2 लाख में छोटे मोटे व्यवहार करके अपने परिवार को चलाए, अपने परिवार को। जैसा हमने लाडली बहन लाया, अभी लाडली बहन के अंदर हर एक को 1500 रुपए मिले, 3-3 हजार रुपए जिनके अकाउंट पे आए वो बहनें खुश है। उनको अपने शोहर के सामने, अपने पतिदेव के सामने अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके खुद के अकाउंट पे उनके हक के 3000 रुपए आए। ऐसे हर साल हर महीने को 1500 रुपए आएंगे, साल में 18,000 रुपए आएंगे, तो 18,000 रुपए के अंदर उनका परिवार आसानी के साथ छोटी छोटी जो गरजमंद चीजें खरीदना पड़ती हैं वो आसानी से, ये सोच रहे की। तो इसलिए मुस्लिमों को भी उतना ही फैसला है। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो बनाया गया इसके अंदर आपने सोचा होगा कि सारथी लाने के लिए कई भाइयों को, अशोकराव जी मुझे मला चांगली आठवण आहे का सारथीसाठी लोकांनी उपोषण केलं, लोकांनी मोर्चे काढले आणि 10 वर्षानंतर त्यांना सारथी मिळाली। मी या डिपार्टमेंट मध्ये आलो बगैर मागता मी मार्टीची घोषणा करून टाकी, तो मार्टी एक रहेंगे, हमारी ट्रस्ट रहेगा वो माइनॉरिटी में हमारी बस्तियों में क्या चल रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे नौकरी पे है, कितनी तालीम करते हैं, कौन बिजनेस करते हैं, कौन क्या, उनकी वहां की छोटी छोटी मुश्किलें जो उनकी तकलीफें हैं वो ये मार्टी के माध्यम से सरकार के पास आएंगी और सरकार उसके ऊपर उपाय योजना करेगा। सरकार उसके ऊपर से ये देखेगा कि ये बाकी के समाज के बरोबर इनके समाज को भी, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को भी, इसमें भी जू जात है, जैन जात है, पारसी है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, ऐसे 5-6 जातें हैं लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की है। तो मेजर सोचने का जो अंदाजा रहता है कि हमको क्या मिलेगा, आपको सब कुछ है, सिर्फ मांगना होगा। अपना हक मांगना ये गुनाह नहीं है, ये गलती भी नहीं है।
क्योंकि आपका ही पैसा हमारे पास है। कई लोग बोलते हैं वो पैसा कैसा होगा, वो पैसा कहां से आता होगा। यहां भी कहीं तो भी लोगों में कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज क्यों है अलग है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को हमको मानने के लिए जब हम चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसको भी 18% जीएसटी है। कि मुसलमान का जीएसटी अलग है, हिंदू का जीएसटी अलग है। मतलब हमारा भी सुबह से शाम तक जितनी जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं उस पे सब पे टैक्स है, और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा होता है, और गवर्नमेंट फिर इस तरह की योजनाओं में इस तरह से हमारे लोगों को मदद करती है। तो वो तुम्हारा हक है, वो हक मांगना, लेकिन उसका कुछ तरीका है। हमारे पास लोग सिर्फ जज्बात में आते हैं, ये जज्बात का खेल नहीं है। अभी घरकुल है, घरकुल कई देहातों में मैं देख रहा हूं। मैं भी सिल्लोड जो चुनाव क्षेत्र में, वहां के जो मुस्लिम भाई है उनके भी घर कूड़ के हैं, पत्थर के हैं, ईंट के हैं, कच्ची मिट्टी के हैं। तो हमने सोचा अभी कि उसको हमको अगर आरसीसी घर में या लोड बेरिंग के घर में सीमेंट कंक्रीट के बनाना होगा तो कम से कम छोटे से छोटा घर भी हमने 500 से 800 का इसका स्क्वायर फीट का बनाए तो उसको 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो शहर में है वो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। ग्रामीण में मुझे लगता है 140 का 1.5 ऐसा 140 कुछ तो भी मिलता है। तो उसके बाकी की रकम कैसी आ गई? तो उसके लिए अभी आने वाले कुछ दिनों में 15 दिन अभी हमारे पास काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं सोच रहा हूं कि गवर्नमेंट ने, इससे पहले भी मैंने उसकी पॉलिसी मोइन को बताया था, लेकिन मोइन की तरफ 2-3 जिम्मेदारी होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जब अपनों को जाना पड़ता है कब्रिस्तान में, वहां का टाइम पक्का है, वो टाइम बदलने वाला नहीं। मैं सही बता रहा हूं आपको। लेकिन जब तक हमारी सांसें चलती है तब तक हमको 2 घंटे के बजाय 4 घंटे का ऐसा काम करना पड़ेगा। वो पॉलिसी अगर लाए गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर, अगर महाराष्ट्र सरकार की गारंटी पे अगर उनको लोन दिलाया गया, उसका ब्याज सरकार ने भरना, ब्याज सरकार ने भरना, और आय वो घर वाले ने भरना। 1.5 लाख या 2.5 लाख सब्सिडी भी लेना, और उसके बाद में लोन का पैसा भी ब्याज हमने भरना और आयन तुमने भरना, ताकि बाकी लोगों को भी उसमें वापरने को चांस मिले। ये जब तक स्कीम नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो बच्चा माँ की कोख में रहता है, पेट में रहता है, बाहर निकलने के बाद में दूध पिलाने का टाइम माँ उसका बरोबर करती है, लेकिन उसके बजाय भी उसको कुछ अगर तकलीफ रही तो वो जब तक रोता नहीं तब तक दूध पिलाना, उसके बाद में रोता है तो दवाखाने में ले जाना, उसके बाद में भी उसको कुछ प्रॉब्लम है तो बाकी मशीनरियों में अपन देखते हैं, किसका एक्सरे निकालते, किस बच्चे का एमआरआई करते, समझ में आता है कि इसको ये बीमारी है। ऐसा ही है ये। आप जब तक काम नहीं करेंगे, इन्होंने मेरे को बोल दिए, मैंने आपको प्रपोजल दे दिया, आपका काम है उसको 3-4 दिन में लाना, और मैंने मेरी सिग्नेचर आखिरी की अच्छी करना, मेरे भी अकाउंट में लिखे जाएगा। मैं पहला अल्पसंख्यक मंत्री हूं इस देश के कोई राज्य का कि जिन्होंने, मैंने 100 दिन के अंदर का टारगेट लिया था, तो 100 दिन के अंदर मैंने इतने निर्णय लिया, इतने फैसले लिया कि उसका कोई महाराष्ट्र में, कोई सूबे में, कोई स्टेट में महाराष्ट्र जैसे या जहां हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां भी नहीं लिया गया। लेकिन वो लिया तो मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, वो मेरा अपना फर्ज था। ये जो सारी चीजें हम जो कर रहे हैं, आज हमने जो कमिश्नर बैठे यहाँ, ये कमिश्नरेट लाने का मकसद ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कमिश्नरेट का एक ऑफिस हो। वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या चलता है, कैसा चलता है काम, वो चाहे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का होगा, चाहे मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा, या दूसरे जो हैं, हमारे पास बहुत इसके अंदर इतनी स्कीमें हैं कि अगर ये सारी चीज बताएं तो आज जैसा हम सोच रहे क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जहां है वहां हमारा जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो एक जगह है, वो कहीं दिखता नहीं, दूसरी जगह माइनॉरिटी का है वो भी कहीं दिखता नहीं, कमिश्नर साहब यहाँ है और बाकी हज हाउस यहाँ है इसलिए कुछ दिखते हैं। लेकिन सब हम एक छत के नीचे जब आ जाएंगे, सारी हमारी 5 का 7 डिपार्टमेंट एक छत के नीचे रहेंगे, वो महाराष्ट्र का जो मेन ऑफिस है वो औरंगाबाद संभाजी नगर में रहेगा। और उसके लिए मेरा आज ही प्लान फाइनल हुआ, मैं अभी उसकी मीटिंग लेके आया हूं कि उसको जो पैसा लगता है, कितना पैसा लगेगा, कहां से लाएंगे,
कैसा लाएंगे, और वो लाने के बाद उसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो कितने दिन में किया जाएगा, क्योंकि अब महीने तो नहीं है, साल तो नहीं है, अभी सिर्फ दिन बचे हैं। और वो दिन जो बचे हैं उसके लिए आज हम जो नया ऑफिस ला रहे हैं हमारा, वो नया ऑफिस जो आने वाला है उसका कितने कोटि रुपए का है? 125 कोटि। तो कब देंगे वो? बाद में, मरने के बाद? यहाँ मेरे को बोलना पड़ेगा ना, कहाँ लिखा है? तू क्या करने वाला है? तेरे पास दूध ले रहा या ऐसा ही है? फिर भी मैं चुन के आता हूँ, लगाओ हिसाब, ऐसा ऑफिसर, ऐसा पीए, और फिर भी जमा लेता हूँ। तो ये सब मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू भी मैं मारता हूँ ऑफिस की, और ऑफिस की कुर्सी पे मैं बैठता हूँ। उसमें कोई शर्म की बात नहीं, इनका करना नहीं है, इनका मकसद काम करना नहीं है, अपना टाइम पास करना है। उनका तो पगार चालू रहेगा, कुछ भी कम भी काम करे तो पगार होने वाला है इनका, इनको ये मालूम है, इसलिए ये भी आगे बढ़ती नहीं। अभी जो यहाँ हमारा बाजू में आमखास मैदान है, उससे ऊपर आसिफ, कौन सी कॉलोनी आती है उधर? आरेफ कॉलोनी। आरेफ कॉलोनी के उस साइड में जो पीछे का गड्ढा है, वहां नीचे पार्किंग और उसके ऊपर 7 मंजिली इमारत बनाई जाएंगी। और वो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं, लेकिन 15 दिन के अंदर उसकी इब्तिदा की जाएंगी, उसकी कुदारी मारी जाएंगी, और वो काम को स्टार्ट कर देना है। उधार का सिंदूर भरने से कभी भी उसको शादी करना पड़ती है, और शादी तब होगी जब ये काम चालू होगा। तो शादी करने के वास्ते ये डिपार्टमेंट से ओरिजिनल संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो। सिर्फ अपने पद के लिए, मैं कमिश्नर है, कहीं भी जाऊंगा तो मैं तो अधिकारी बनूंगा, लेकिन जो जो काम हम करेंगे, ये हमारी अवाम, जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई बैठे, ये हरदम हमको याद करेंगे कि इन्होंने इस वक्त के अंदर राजकारण में यहाँ अलग अलग, कभी कई जगह अंग्रेजों का राज रहा, कहीं निजामों का रहा, कहीं मुगलों का रहा, लेकिन हर एक वक्त में जो जो काम हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, संभाजी महाराज होंगे या शाहू महाराज होंगे, ये सारे जो भी उस वक्त के राजाओं ने काम किया, उनका इतिहास आज भी गवाह है। तो इसलिए हम जो करेंगे उसकी सारी चीजें लोगों के सामने आएंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे हिंदुत्ववादी पार्टी है उसके नेता है, मैं बता रहा हूं आपको। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत पवार है, लेकिन ये तीनों ने जो काम किया हमारे इस पीरियड में, इस 1 साल के पीरियड में, ये ऑफिसर, यहाँ के सारे लोग गवाह रहेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस पीरियड में ये तीनों नेताओं ने, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री ने, जो हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मदद की, ये 50 साल में कभी नहीं हुई, 50 साल में नहीं हुई। ये सच्चाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये डिपार्टमेंट चला रहा, और मैं ये डिपार्टमेंट चलाते समय अगर हमारा मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, ये अगर हमको मदद करते होंगे तो हमने उनका भी जय जयकार कर, उनका भी, देखो उनको कोई चीज की जरूरत नहीं कि तुमने ताली बजाए तो वो उनके पास कुछ पगार बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हौसला जरूर बढ़ेगा। इसके लिए रहता है कि मैंने किया, उसका करने वाले का भी उतना हम जो कर रहे हैं उसका उनको खुशी होना चाहिए कि नहीं, हमने बाकी समाज के बराबर मुसलमानों को भी, माइनॉरिटी के जैन होंगे, सिख होंगे, पारसी होंगे या बौद्धिस्ट होंगे, इन सब समाजों को जब न्याय दिया तो उन न्याय देते समय वो लोगों को उसका कहीं तो भी अल्लाह ताला के पास सबका हिसाब होने वाला है, मेरे सहित। ये तो जो कर रहे हैं हम अच्छा करेंगे तो हमारे अकाउंट में अच्छा आएगा, अगर हम बुरा करेंगे तो हमारे अकाउंट में बुरा भी लिखे जाएगा। मैं इसलिए ये सरकार का डायरेक्ट, मैं जो भी बात आज तक रखा हूं, मैंने 30 करोड़ से 500 करोड़ बोला, उन्होंने आसानी से मंजूर कर दिया। मैंने 700 करोड़ का एक प्रपोजल लाया अपने मार्च के बजट में, 700 और 700, अब अपन 1000 लेने वाले, अब 700 से 1000 करना है। मैं जो जो मांगे वो जब देता है सरकार, तो हिंदुत्ववादी भी सरकार होगा, लेकिन हमारे समाज को अगर न्याय देता होगा तो हमने उसके बारे में भी अच्छा ही सोचना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसका खिलाफ बरोबर गलत बोलना चाहिए। जो काम गलत करते हैं उसके बारे में भी हम बोलते हैं। हमारी लड़ाई कोई अकेले से नहीं है, हमारी इस चीज की जो लड़ाई है ये राजकारण है। राजकारण करते समय हमको राज करना होगा तो उस कारण भी शोधना होगा, वो भी देखना होगा कि कौन से राजकारण से क्या फायदा है। अगर इनसे ज्यादा अगर दूसरा कोई देता है तो वो भी ठीक है, हमको अच्छी बात है, हम कहा नहीं बोल रहे, उन्हें भी देना चाहिए। और अगर नहीं देता होगा, सिर्फ हमको गाली देता होगा,
अब ताली बजाने की हमसे उम्मीद रखता होगा तो वो भी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। मैं जो आपको जो बता रहा हूं, आज 39 जिले में हमारे ऑफिसेस खोले हमने, 39 जिले में पहली बार हुआ। ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 50 साल से है लेकिन कुछ नहीं हुआ। डिपार्टमेंट के कई 100 की भर्ती, कई 89 लोगों की भर्ती, ऐसे 500 लोगों को एक्स्ट्रा भर्ती किया गया ताकि वो बच्चे जो अभी यहाँ, कई बच्चे जो बैठे होंगे मेरे अंदाज यहाँ है क्या नहीं मालूम नहीं, लेकिन कोई वर्क ऑफिसर बन गया, कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन गया, कहीं तो भी जाके वो अपना काम कर रहा है। ऐसे जो नए नए बच्चे मैंने देखा उनको भी जब लगे नौकरी को तब देखा, अब वो बाद में देखते नहीं देखते मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा। ये भी बैठे हुए यहाँ भी बहुत, ये बेचारे रिटायर हो गए थे। मैं बोला यार अभी हाई फिट है तुम, मशू भाई आ जाओ यहाँ, आ गए बेचारे यहाँ कर रहे काम। तो काम भी करते टाइम पे ये सारी चीजें इसलिए है कि हम जब सरकार में हैं तो सरकार का फायदा गरीब से गरीब इंसान को, गरीब से गरीब साथी को मिलना चाहिए। ये जो मैं बचत गट के बारे में बताया हूं, बचत गट की जितनी उसमें बहुत नियम कानून कड़क बनाए थे, मैं बोला ये तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नियम नहीं है, अपने नियम है, इसको बदल दो। मालूम है मखदूम ने आपको किए कि नहीं किए क्या? बस ऐसे ऐसे चल रहा किए ना, तो किए तो फिर सिल्लोड में आओ, लोगों को बताओ, इसके बाद में का एक कैंप लगाओ और 10-20 हजार जो भी जिले के जो महिलाएं रहेंगी उन सबको सिल्लोड के अंदर 2-2 लाख रुपए दो, जब मालूम पड़ेगा किए। बोलने से नहीं होगा, करना होगा, और करना है तो हमारी बहनों को सक्षम करने के लिए, उनको अपने घर में अपने परिवार को, अपने घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत अपने परिवार को मदद, अपने बच्चों का लाइफ बनाने के लिए वो मेहनत करती है। लेकिन हमारे पास पर्दा पद्धत है, इसके लिए पर्दे में रह के भी अच्छा कई काम कर सकते हैं। घर के अंदर बैठ के हम, हमारी बहनें कर सकती है, उनको सक्षम करने का काम हमको सबको करना होगा। उसी के संगत मैंने जो बताया, ये जैसी जिस तरह से सारथी, बार्टी और महाज्योति की तरह हमारी अब जो मार्टी बनी है, ये मार्टी के अंदर यूपीएससी होंगी, एमपीएससी होंगी, किसी को कलेक्टर बनने वाला होगा तो उसको भी इसकी जरूरत पड़ेगी, किसी को क्लास 1 अधिकारी बनना है उसको भी स्पर्धा परीक्षा में आना होगा, किसी को कहीं, अरे बैठो, अरे बंद करो अभी, तुमको क्या, तुमको पहले बाहर निकालना पड़ता, इतना सुने नहीं क्या? ये आदत है जाती नहीं, ये आदत बदलना पड़ेगी, नहीं तो इनको बदलना पड़ेगा। मैं बताया उसको जब बोल रहे थे इन्होंने आप सुधर जाना, लेकिन ये ठीक है, वो फाल्ट है, इतनी आसानी से दूर नहीं होगा, वो टप्पे टप्पे से दूर होगा। तुम दूसरे प्रोग्राम देखो, पिन अप साइलेंट रहते, लोगों का तवज्जो इधर रहता है, इनको लगता है कि मैं बहुत 30 मार्क का होशियार है, मेरे को क्या सुनने की जरूरत है, फिर आते का को यहाँ रहते क्यों जाना। यही बात मैं 3 बार बोलता, तो इसके लिए जब इतना इंजेक्शन यहाँ नहीं लग सकता तो मैं जो नेशनल हॉस्पिटल बना रहा उसका क्या फायदा होगा? वहां जाके कुछ लोगों को भर्ती करना पड़ेंगे और उसका भी एक हॉल बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर। ये जो नहीं सीखता, इतने साल क्या सिखाए होंगे बच्चों को यही मालूम नहीं, जो एक मंत्री बोलता है वो नहीं सुनते, तो इन्होंने कितने सुनाए होंगे मुझे शक है। तो ये मैं जो बोला आपको, कई ऐसे उसके अंदर ये चीजें हैं, पुलिस भर्ती है और कहीं ट्रेनिंग होती है, जो हमारी उस ट्रेनिंग के अंदर ये मार्टी के माध्यम से उसको वो चीज किए जाएंगी। मुझे लगता है 10 एकड़ जमीन उसके लिए मांगा अपन ने, हरसूल रोड के ऊपर, क्या नाम है अधिकारी का, कौन था मेरे साथ हरसूल की मीटिंग में? महबूब बनाना है नहीं, क्या आप चले गए? अच्छा होगा अभी चले गए, क्या बनेगा मार्टी? समझो यहाँ मंत्री है, पगार हमारा खाते हैं, सरकार का लेते हैं, और फिर भी यहाँ हाजिर नहीं रहते, तो आप क्या करते मामू? नोटिस दे उनको और नहीं तो सस्पेंड करो। जब इतना भी काम नहीं होगा तो ये मार्टी का ऑफिस बनेगा ही नहीं। मुझे मालूम है कि जो यहाँ इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और वो ऑफिसर बेजवाबदार है, तो बेजवाबदार लोगों को तत्काल उनकी बदली करो, दूसरा अच्छा काम करने वाला आदमी को यहाँ लाओ, तो मार्टी का ऑफिस बनेगा। मैंने कलेक्टर से बात किया, उस दिन मीटिंग लिया कि 10 एकड़ जमीन तुमको हरसूल के पास देना है, वो रोड के ऊपर, और वहां 100-200 कोटी रुपए का एक प्रोजेक्ट बनेगा, वो बड़ा रहेगा, इतना छोटा काम नहीं है वो। कुछ हमने एक सोचे अपने एजुकेशन के बारे में, व्यापारियों के बारे में। मैं तो एक आपको सादा और सिंपल आइडिया देता हूं, मैंने दूसरे से सीख के आया, चंद्रकांत दादा पाटिल से। वो ऐसा है कि अन्ना साहब महामंडल है, अन्ना साहब महामंडल का भी वही, वहां के जो हमारे मराठा समाज के भाई है उनको लोन दिया जाता है अन्ना साहब महामंडल से,
और उसका ब्याज सरकार भरती है। वो धरती पे हम भी एक जीआर निकालो, जो भी लोन लेने वाले महाराष्ट्र भर में तमाम नौजवान रहेंगे, धंधा करने वाले, बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, उनको लोन देना ये बैंक का काम है, राष्ट्रीयकृत बैंक का। और वो राष्ट्रीयकृत बैंक ने उनको लोन देना, उसकी गारंटी महाराष्ट्र सरकार ने लेना, और रेगुलर पैसा भरने के बाद में उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने भरना। ये भी एक फैसला 15 दिन के अंदर लिया जाए, ताकि हमको, हमारे दूसरे भाई कह रहे हमको भी करना है, कोई गलत नहीं करना है, अच्छा करना है, सच्चा करना है। लेकिन वो सच्चाई जब सच्चाई रहेंगी जब वो हमारे गरीब भाई तक, हमारे एक आधा होनहार होशियार जो टैलेंट ब्रिलियंट बच्चे हैं, धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं, पैसा फाइनेंस गवर्नमेंट ने करना, गारंटी गवर्नमेंट ने लेना, इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने भरना। कई लोग मौलाना बोलते हैं कि हम ब्याज देंगे भी नहीं और ब्याज लेते भी नहीं, तो तुम नहीं तो हम सरकार देंगे, हमको फांसी लगी चलेंगे, पैसा तुम लो। नहीं, सही बता रहा मैं, बरोबर है? किराले में अलग है, वो सरपंच है बेचारा। तो मैं ये जो बता रहा हूं आपको, ये नए नए प्रयोग के लिए आखिरी के ओर है, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं हमारे पास, आखिरी के 2-3 ओवर है, 18-19 बॉल रहेंगे, उसमें ही चौके छक्के जो मारना है वो मारना है। फिर अल्लाह चाहे नया सरकार आएगा, फिर सरकार बनेगा, फिर सरकार में किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, कैसा रहेगा, वो बाद में की बात है। फिर मैं तो इतने डिपार्टमेंट संभाला हूँ, 17-18 डिपार्टमेंट संभाला, हर डिपार्टमेंट में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए नई वहां फैसिलिटीज दी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे कई जगह मस्जिदें होंगी, वहां के रोड रास्ते बनाए गए, कई कब्रिस्तान होंगे, उसके वॉल कंपाउंड बनाए गए। ये सब चीजें पहली बार हो रहा है, इसके पहले नहीं। मैं इसके पहले, अभी मैं 20 साल से एमएलए था, अब ये 25वां साल है मेरा, लेकिन 20 साल में हमको कभी 20 लाख के ऊपर मिले नहीं, 10 लाख के ऊपर पहले निधि मिला नहीं साल का। आज हम एक एक काम, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, वही सरकार है, वही डिपार्टमेंट है, लेकिन वहां से देने का काम कर रहे हैं। और वो दे रहे हैं तो कुछ, मैंने पहले ही बताया, तुमसे जीएसटी बोल के वस्तु कर लेते और तुमको ही देते। हमारे पास कोई छापखाना नहीं है कि छापेंगे और देंगे, कमाना और देना। मतलब कमाना बोले तो टैक्स के रूप में सरकार की तिजोरी में जो पैसा आता है वो सारे समाज के, सारी कौम के, सारे धर्म के लोगों को विकास के माध्यम से मिलना चाहिए, ताकि अगर वो समाज, एक समाज में का एक व्यक्ति, एक लड़का या एक लड़की, हमने उस बहन को या उस भाई को थोड़ी भी मदद करे तो वो बहुत होशियार है। तुम देखो, मैं बोला, मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के ऊपर जो बच्चे काम करते हैं, वो लेथ मशीन से जो कट करते हैं, जो बेरिंग का वो सही वेल्डिंग करके भर के कट करते हैं, सूद भर भी इधर उधर नहीं होता, और कोई डिग्री नहीं उसके पास, सिर्फ अल्लाह मियां के पास से जो लेके आया वही यहाँ नीचे वापरता है। हम बड़े बड़े डिग्रियां लेके फिर रहे, ऐसी फिर रहे। मैं देख रहा, मेरे से बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो कहीं भी कहाँ खड़े दिख रहे भी नहीं। यहाँ तो सब पूरे IAS IPS जो भी होंगे सब एक लाइन में खड़े, मैं आगे, पीछे लोग चल रहे। तो ये अल्लाह की दे रही है, ये भी हमारे हाथ की बात नहीं है, ये जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। हमारा काम है कोशिश करना, कोशिश करें तो अल्लाह ताला उसमें कामयाब करते हैं, और कामयाब करें तो धंधा होगा, बिजनेस होगा, जो भी खेती होंगी या छोटे छोटे व्यापार होंगे। हाथ गाड़ी पे धंधा करने वाले लोग कितने हैं? माइनॉरिटी के 32% लोग, मेरे पास जो सर्वे में आया, 32% लोगों को दुकानें नहीं है, कहीं उनका व्यवहार नहीं है, कहीं शटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हाथ गाड़ी होगा, लोड गाड़ी होगा, सर के ऊपर लेके वो बेचारे बिजनेस करते हैं। वो जब ये सर्वे जब होता है तब मालूम पड़ता है कि हमारी माली हालत क्या है। मेरे जैसे 10% या और कुछ मुसलमान भाई बेचारे 25% तक, कोई 30%, कोई 40% तक पैसे कमाने वाले हैं, वो जरूर है। लेकिन बाकी जो भाई है, जो गरीब है, जो वक्त के ऊपर कब उनको कमाना और कब खाना, इतनी चीजों की जो अड़चने रहती है, वो दूर करने के लिए सरकार ने खजूर का हिस्सा क्या नहीं होता उसको मदद करना चाहिए। और सरकार अगर मदद करेगी तो उसको आप उसका रास्ता वो चुन लेगा। आज भी देखो कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमान भाइयों को के काम नहीं रहते, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं तो बदली का सवाल ही नहीं आता, नौकरी रहेंगे तो बदली का सवाल आएगा, मेरी ये अड़चन है, मेरी वो है। इसके लिए हमको नौकरी करना होगी, हमको अच्छा पढ़ना होगा, हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाना होगा।
और वो पढ़ाएंगे तो उसके बाद उसको मालूम पड़ेगा कि दुनिया क्या है। ये दुनिया की जो तालीम है वो हमको हासिल करने के लिए बहुत इसमें बदल लाना है। और इसमें बदल लाने के लिए हमारा जो ये महामंडल है, ये महामंडल के हिसाब से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त मंडल है जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है। उसके अंदर मुदत कर्ज रहेगा, सूक्ष्म पद पूर्व, ये छोटे छोटे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से भी हमने एक एजुकेशन ये खोला है। ये सारी चीजें करने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा सरकार देंगी, लेकिन जब तक हम एप्लीकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम मांगेंगे नहीं, तो किसको मालूम पड़ेगा। जिसकी तबीयत खराब रही थी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता, क्या डॉक्टर सबको आके पूछता तुम्हारी खराब है क्या? तो फिर जिसको लगता उन्हें आना, डिपार्टमेंट में आना, अपना हक समझ के लेना। और हक लेने के लिए थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे सिलेक्ट भी होगा तो झगड़ा नहीं करना, नहीं तो शुरू हो जाएंगे हर एक ने अपना आन दो, तो फिर वो ये पहले भाग जाएंगे। ये मखदूम साहब हो क्या मोइन साहब हो, बोलेंगे जानते हो साला पूरा महाराष्ट्र बड़ा है, कहाँ औरंगाबाद संभाजी नगर में झगड़े करना है। तो इसलिए हमारा जो अच्छे बच्चों को पढ़ाना है, अच्छा धंधा करना है, व्यवहार करना है, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। और ये करने के लिए ही हमने ये जो एक मीटिंग रखने का मकसद ये है कि आपको मालूम पड़ना चाहिए क्या हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या काम कर रहा है। छोटे छोटे लोन थे ये बाजू में किए, लेकिन अब हम 2 लाख रुपए मदरसों को देते हैं, 2 लाख रुपए साल को। तो 2 लाख काफी नहीं है, एक वक्त में 2 लाख रुपए थे, उस वक्त था, वो वजह थी, उस वक्त का जो भी गुजारा करने के लिए या उसका वो एजुकेशन ट्रस्ट चलाने के लिए होते। अब ये 2 लाख को 10 लाख रुपए किया गया है, और वो 10 लाख का प्रस्ताव ये 10 दिन के अंदर मंजूर होना चाहिए। कितने दिन? जरा इनका लिख लेना, जरा पत्रकार भाइयों इनसे लिख लो कि 10 दिन में करने वाले हैं। मैं भी नहीं किया तो फिर मेरी जिम्मेदारी, पर 10 दिन के अंदर मेरे पास आना चाहिए। वो 10 दिन में मेरे पास आ गया तो कलेक्टर के पास 3-4 दिन, अभी से प्रपोजल कलेक्टर के थ्रू आते हैं, वो कलेक्टर के पास देना चाहिए। कलेक्टर के पास से आ गए तो वो आपको 10 लाख रुपए में छोटे छोटे जो मदरसे चलते हैं, वहां टॉयलेट होगा, वहां बाथरूम होगा, वहां रहने के लिए अच्छा फर्नीचर होगा, पंखे होंगे, लाइट होंगे, जितना लगाना है वो लगा सकते हैं। हर साल को 10 लाख, ऐसा नहीं एक बार दे दे के बाद में, ऐसा नहीं हो। हर साल अपने कुछ 5 साल कितने लाए थे पहले, कितने साल करे थे मदरसे के लिए, तो उसको लॉन्ग लाइफ, उसमें ये भी मदरसे में, ये भी मदरसे दुनिया की भी डाल दो, दीनी दुनियाई दोनों मदरसे चलन दो। क्या है अपने, क्या दे दो, क्या है, क्या देना है, देना है दे दो, बिल का सही लेना है वो ले लो। मैं ऐसा नहीं बोला कि आपको गुता दो, मैं चल जा, मैं मेरी सिग्नेचर पहले करूंगा। और वो माइनॉरिटी के बच्चे जो उर्दू स्कूल पढ़ते हैं, इंग्लिश स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन माइनॉरिटी ट्रस्ट है, वो माइनॉरिटी ट्रस्ट को मदद करने के लिए नई अमाइंडमेंट करें। मैं आज जो बोल रहा हूँ ये 10 दिन में होना चाहिए मोइन साहब, तो 10 दिन के बाद तुम ऑफिस में आएंगे, नहीं ज्यादा नहीं कुछ करे, होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, हमको अल्लाह ने कलम चलाने की ताकत दिया, नौकरी दिया, चला चलाओ कलम, अच्छे के लिए चलाओ, सब काम के लिए चलाओ, दूसरों का फायदा होता है उसमें जरूर करना चाहिए। मेरा अपना फायदा, खुद का फायदा तो कोई भी करता है, लेकिन मैं आने के बाद में मैंने दूसरे के लिए क्या किया ये भी बताना पड़ेगा। और वो है अपना हिसाब होने वाला है, तुम्हारा भी और मेरा भी, कि तुमने जब तुमको इतनी ताकत दिया था, इतने ओहदा दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, तो क्या किए तुमने। अपना हिसाब ऊपर होता है, ऊपर भी कोर्ट है ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा नहीं क्योंकि मरने के बाद मालूम पड़ती है। तो मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं एकदम फ्री, हंसते खेलते, ये अपने सब भाई है, अपने परिवार के लोग है, ये कोई अपने दूसरे नहीं है, अपने ही है। कुछ भी काम रहेगा वो अपना ही करने वाले, अच्छा ही करने वाले, सच्चाई करने वाले, और वो करने की तुम्हारे पास से मुझे जो जो प्रपोजल होना वो आपने देना चाहिए। और भी कुछ लगता है आपको कि ये महिला सक्षमीकरण के अंदर कुछ आपको योगदान, कुछ गलती से हमारे पास बहुत मतलब नियम से इतने कड़क रूल बनाए गए, उसको क्या शिथिल करना है, वो हमारा अपना काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको किसी ने बताया, जो हमारे जैसा कोई ना कोई वो कुर्सी पे बैठा होगा, मेरे जैसा या इनके जैसा या सचिव महोदय जैसा, उन्हें अपने नियम कलम बता दिया। अरे वो कलम उसके हिसाब से बना रहा है,
सरकार ये नियम से काम होता है, ये नियम से नहीं होता, ये तो जनरल पॉलिसी है। लेकिन एक काम ऐसा है कि नियम में बिठा के काम होता है, तो उसको नियम में बिठाओ। और इसको अगर हम आसानी के साथ, अभी कितने एप्लीकेशन है मुझे मालूम नहीं आपके पास, जो हम बाहर भेज रहे हैं बच्चे पढ़ने के लिए 200, अभी तक 40 आए, फिर हमने 75 किए, अभी 75 भी नहीं आ रहे। बोले तो डबल से हाइट डालो, और ऐसा उसमें भी कुछ मत लिखो नहीं आने वाले आर से लिखो। हाँ अभी आ जाएंगे, ऐसा 40 लाख अपन खर्चा कर रहे हैं और इनके बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे, ऐसा कभी होता है क्या? उसमें जरा वो 8 लाख वाली है, उसको जरा आगे बढ़ाओ। क्या नहीं समझे? तुम्हारे बच्चे छोटे होंगे अभी, तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, जब वो अमेंडमेंट कर लेंगे कि 12 लाख 15 लाख 20 लाख, क्योंकि मेरा बच्चा जाने वाला है। जो जाना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, देखो वो तो जनरल आदमी नहीं जा सकता वहां टॉपर जाएगा। जो बाहर के 200 जो हमने कॉलेज को चुने हैं, वो बहुत टॉपर कॉलेज है। वहां की डिग्री लेने के लिए जो हमारे मागास वर्गीय समाज के भाई जाते हैं, जो हमारी आदिवासी समाज की बहनें जाती है, वो जो पढ़ लिख के आने के बाद जो उनमें बदल हुआ, वैसा बदल हमारे माइनॉरिटी लोगों में भी होना चाहिए। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तरफ से जो भी हम जाहिरात देंगे, वो जाहिरात इतनी सॉफ्ट रखना, इतनी सीधी रखना कि उसमें क्लास तो तुमको रखना पड़ेगा, क्लास तो तुमको बनाना पड़ेंगे, लेकिन वो बहुत खतरनाक मत बनाओ। उसकी कलम बाबा साहब ने अपनों को वापरने के लिए दिया, अम्बेडकर जी ने, उसको अच्छा उपयोग करो, सादा करो, सिंपल करो, ताकि हमारे बच्चों को जिस उम्मीद से मैंने ये योजना लाया उसका भी फायदा मिलना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में से 75 बच्चे नहीं हो सकते, तो अब लगाओ ये अंदाजा। सर उसके एक मेन बात बताओ क्या? बोलो सर, इसके अंदर जितने भी स्कीम चल रहे ना, ये जो फाइल्स आ रही है, इसकी वजह ये है कि सर जो लोग मतलब ठेकेदार है, जिनकी प्रॉपर्टीज है, वही लोगों को पैसे मिले। जो मतलब हाथ गाड़ी चलाने वाले हैं, जो बेरोजगार है, उनके लिए ऐसी छोटी कोई 1-1.5 लाख रुपए की, इससे पहले इनके पास में स्कीम चालू थी माइक्रो फाइनेंस की, अपने अपंग विधवा औरतों के लिए 50,000 रुपए की थी, और सादे हाथ गाड़ी वालों के लिए 1.5 लाख रुपए की थी, जो बिना गारंटी मतलब। अरे अभी भी चालू है। अरे मैं बोल रहा हूँ चालू है, मैं खाते का मंत्री के तुम है? अरे मैं बोल रहा चालू है, अभी एप्लीकेशन मेरा मखदूम चालू है कि नहीं है? अरे खड़े के बोलो। अरे 1 मिनट सुनो, तुम्हारे सुनिए ना, उनका भी सुनो ना ऑफिसर का। चलो है, स्कीम चलो है। हाँ अरे अभी भरो, अरे अभी भरो, 1.5 लाख बगैर इसके दे देंगे आपको। अभी भरो, आज ही ले, कल ले जाओ चेक। कौन क्या है, बोलना बहुत आसान है। आर्थिक विकास के लिए भी एक जैसे कि अपने मौलाना आजाद का जो आर्थिक विकास का जो लोन है, तो हमने तय कर, तो बहुत सारे लोग बोले कि बंद है, तो उसके बारे में इसके लिए चालू करने के लिए आया मैं। तो ये मैं बोल रहा चालू है तो है, आप भरो, आज ही भरो। आज यहाँ से जितने लोगों ने डिमांड की, किन्हें जाना नहीं चाहिए, तुम बोलो एक, अभी तुम बढ़ जाओ मामू, उनको बोलने दो। वही वो जो 2 लाख के बजाय 10 लाख के लिए पेंटिंग है, जो 2 लाख का तुमने प्रपोजल दिए है, वो 2 लाख का है, उसको 10 लाख का रिवाइज करके भेजो। मैंने इसके लिए रोका उसको, तो 2 लाख दे देंगे तो तुम्हारे 8 लाख का नुकसान हो जाना मदरसे का। क्या नहीं समझे अभी भी? तो करो, आज करो, शाम तक, अभी करो। हाँ दूसरी बात, अल्पसंख्यक के अंदर जो है, अपने वक्त को भी जो रजिस्टर, उनको 10 लाख रुपए दे रहे। आप देखो, तुमको रजिस्टर इसलिए करना पड़ेगा कि वो हमारे पास सरकार की तिजोरी में से पैसा जा रहा है, उसमें कोई वक्फ बोर्ड, कोई बहुत बड़ा जुल्मी संस्था नहीं है। बहुत जुल्म करने वाले नहीं है, अपने ही है। करो, अगर उसकी नोंद भी नहीं करेंगे तो मालूम कैसा पड़ेगा कौन से स्कूल को दिए, किसको दिए, कहाँ दिए? फिर उसके बाद में ना उसका स्कूल ना है, वहां से पार्टी दिखेंगे कहीं भी, वो भी कंप्यूटर पे से निकाली हुई रहेंगी। ऐसा मत करो यार, करो। हाँ बोलो। सर मैं जानना चाह रहा हूँ एजुकेशन लोन के बारे में। मेरा एक हफ्ता मिला हुआ है, बच्चा विदेश में। आप क्या होना ये बोलो? वायु पत्र होना, वायु पत्र की 3-4 वो अभी अपन ने जो वायु बनाया, अपन वो कौन सी डिग्री कर रहा है? MBBS। पहले कितना लिए? 4 लाख रुपए लिए। आप कितना होना? अभी 16 लाख की टोटल डिमांड किए। वो वही 20 लाख की जो स्कीम आ गई, मालूम पड़ गई। बैठ जाओ, इनका नाम लिख लो। अरे बैठो तो सही, अभी क्या तुरंत दान महापुण्य किसी में आपका नाम बोलो, नाम बोलो। ओ मामू नीचे जाओ, नाम लो, नंबर लो, मोबाइल करो। हाँ बोलो।
अच्छा होगा, ये खुले मंच होगा। बोलो कब तक बढ़ाना चाहिए? 1 महीना और बढ़ा दो, अक्टूबर के बजाय। लिखो, अरे लिखो मामू, मैं बोल रहा है, ये मेरे को बोल देंगे ना तो विधानसभा में कोई देगा, कोई दिलाएगा, कोई दुआ। चलो मंजूर, 1 महीना और बढ़ाया जाए। चलो बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। बोलो 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 भैया, मैं सुन रहा हूँ। एक मंजूर होगी, एक जो नहीं है उसका नाम बोलो। लिखो मामू जाके, लिख वहाँ, उनको दिखता नहीं, उनको नहीं सही ना, नहीं उनको 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 आंखें का प्रॉब्लम है। एक मिनट, उनको आंखें का प्रॉब्लम है, इसलिए वहां जाके लिखो। हाँ, गारंटर कैंसल 1.5 लाख तक। तुम ही गारंटर, 1.5 लाख तक कोई गारंटर नहीं, वो सोमू गारंटर। अरे मैं बोल रहा मामू, नहीं देते जाहिर साहब को भी देख लो, उसको भी देख लो बोला। हाँ कुछ भी बता रहा, बोल। अरे सिल्लोड में आ जाएंगे मंजूर होके। समीर इसका नाम लिख ले, इसका काम है लिखने का। बैठो मामू, अब एक कोई तो बोलेगा, बोलो बोलो ना। अरे आप लेते ना, आज काय के वास्ते लाए? परसों के दिन इसलिए नहीं लिए कि आज हमको आना था यहाँ लेने के लिए। आज लिख लो, जाओ उधर भी जाओ। अरे जाओ जल्दी लिखो, वो मामू आगे बढ़। हाँ लिखो यार, कुछ तो भी करो। मैंने उसको 10 लाख करने का अभी आदेश दिया, फाइल मेरे पास आएंगी, 5 दिन के अंदर हो जाएगा। मेरे 20 दिन बाकी है अभी, बैठ जाओ। अरे मुझे तुम्हारे से ज्यादा मेरे स्कूल है, बैठो, मुझे सिखाना पड़ता क्या? बोलो बराड़ी, मैं करता हूँ, मुझे मालूम है मेरा मसला तुम्हारा मसला सही का। बैठ जाओ, बोलो। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है पूरे तालुका सिल्लोड। कई लोगों को आपने जो है कई उसको जो बिना को धंधे से लगा दिए, कई लोगों को कॉर्पोरेट मिल रहा है। लेकिन अभी जो कुछ डिपार्टमेंट की कमतरता यह है कि कर्मचारी कम हो गए और कुछ फाइल भरने वालों जो है तो प्रॉब्लम पैदा हो रही, तो कुछ कर्मचारी बढ़ाए जाए और उनकी जिम्मेदारी। एक मिनट मिस्टर मोइन, कितने कर्मचारी है? 3 है, उसको 6 कैसे करेंगे? करो डेपुटेशन, जहाँ के नहीं है वहां के इधर भेज दो ना। हाँ जाओ, आवाम कमाए इधर भेज दो। और अगर नहीं होंगे तो टेलीविजन पे लगाने का मेरे पास परमिशन मांगो, मैं तात्काल वो भी दे देता। क्या है इसमें? अपने अभी 20 दिन बाकी है, मैंने पहले बोला। और अपना ऐसा नहीं देखेंगे करेंगे। और सर उसमें जो है तो अभी कुछ और गरीब बच्चे जो है तो उसमें इधर नाम लिखो, कोई गरीब रहेगा नहीं। मैंने हाथ गाड़ी लौटा हुआ है, मेरे से गरीब कोई नहीं देखा हुआ है। बैठो बैठो बैठो, आप तो हमारे वहां के जागीरदार हैं। नहीं, वो भरड़ी के रहने वाले जागीरदार, मुझे मालूम है, मैं कभी भूलता नहीं किसको। एक कोई तो पीछे को नहीं बना, नहीं आगे लिख के दो सब कुछ आंस में ना। बोलो अरे बैठो, अरे नीचे बैठो, अरे नीचे बैठ के लिख के दे दूंगा, इनसे लिख के लेना। हाँ बोलो। नाही हे विषय नाही, हे मायनॉरिटी डिपार्टमेंटचा पहिले एकदा बोला, नंतर घाटीचा बोलू आपण, नंतर मग यांचं तसंच राहून जाईल. बोला. अरे ऐका दादा, या मायनॉरिटी डिपार्टमेंट मध्ये मी जाणार नाही तुमचं ऐकल्याशिवाय. बोला बोलो. अरे आज मिलने के लिए आए, भरो ना फॉर्म. अरे अभी भरो, मैं बोल रहा हूं आपको, अभी भरो. यही नेगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है, उसको पहले निकालो. अरे मेरी बात तो सुनो, पहले क्या हो गया 40 साल 50 साल में. अरे सुनो ना मेरी बात, अभी बोलो. ए भैया इनकी फाइल लिख के ले. कौन है यहाँ? कौन जाहिर है? कहाँ है? अरे जाओ मामू उधर आगे, नाम लिखो. अभी बोलो. अरे मैं सुन लिया आपकी बात. बैठो. आप कहाँ से आए मुझे मालूम है. बैठ जाओ नीचे. आप बैठ जाओ नीचे. आप बैठेंगे क्या? दूसरे आदमी को बिठाना पड़ेगा. बैठ जाओ नीचे. आप मुझे मालूम है नेगेटिव बोलने वाले से बात ही नहीं करता मैं. अरे मेरे को उनसे बात करने दो. बैठो नीचे. आप बोलो जी. इसके अंदर बहुत सारे लोग बोगस मदरसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से करेक्ट. अभी ये देखो, ये इन्होंने बात सही बोली.
मैं इसके लिए ही वो जो मैंने नियम बनाया ना, इसके लिए बनाया क्या उसको वक्फ बोर्ड में एंट्री करो, वक्फ बोर्ड में जाना, वहां का जियो टैग करना, वो मदरसा कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है, चालू है या बंद है, या सिर्फ कागज का है। ये बहुत सही बोले आपने। इसलिए हम जो मदरसे चालू है उसके हर गांव के अंदर हमारा ऑफिसर जाएगा, और वो भी कितने दिन में जाएगा, ये जितने एप्लीकेशन आएंगे 10 दिन के अंदर वहां से उसका स्कूल देखो मेरा सिल्लोड में है, वो ऐसा बताया तो मेरा मदरसा दिखता है वहां है तो उसको दो, जो बोगस है उसको मत दो। बिल्कुल सही है, ये बताना बहुत जरूरी है। यहाँ इतना बोलने वाला इसको भी दिल लगता है क्या हमारे पास जो गरजमंद है, जो जरूरतमंद है, जो सही स्कूल है, पहले उनको उनका हक मिलना चाहिए। पहले वहां जो बच्चे हैं वो बच्चों को न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। तो हो गया, मेरा भाषण शुरू करो, मेरा तो बंद होगा, तुम्हारा ही शुरू हो गया। हाँ ऐसा ही होगा, मैंने आपका सुन लिया पूरा और काफी लोगों का। और आप जो यहाँ के कर्मचारी हैं मोइन, एक एजेंसी अपॉइंट करो, और वो जो फास्ट ट्रैक के ऊपर काम करने वाले होंगे वो एजेंसी का जो कुछ चार्जेस होंगे हम देंगे, सरकार देंगी, लेकिन कर्मचारी नहीं है, अधिकारी नहीं है, वहां वर्कर नहीं है, किसी बहन आई, कोई भाई आया, उसको अगर उसको भी अदब और तहजीब के साथ बात करना चाहिए। जो भी लोग आएंगे, हम पहले ही बता रहा कि जो हमारा भाई लोन के लिए आएगा या कहीं के लिए भी आएगा तो उसका इज्जत करना चाहिए, उसको अदब से बिठाना, उससे बात करना, उसको लगना चाहिए, उसको ये लगना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं। अपन को कुछ कर रहे आसान नहीं है, ये किसी के ऊपर वो नहीं है। अरे तुम इधर देखो, उधर क्यों देख रहे हो, ओ मामू इधर देखो ना, जानते ना उनको जाने दो, जिसको जाने का है। ये बीच में जो डिस्टर्ब कर रहा तुमको, एक उधर से इधर आ तो उसको बोल रहा क्यों बुला रहा, मुझे मालूम है, मैं यही धंधा करता हूँ। मुझे किसके पेट में क्या है, उसके होठ में क्या है, और बटन दबाने वाले बोट में क्या है, इतना अंदाजा लगा लेता हूँ। तो ये तो सादा काम है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो जरा भैया अभी दे रहे थे, क्या दे रहे, नाम देना, फार्म भरन देना भैया, आज का आज करन देना। आज कितने लोगों का टारगेट लेके चलेंगे आप, आज दिन भर में कितने, मुझे लगता है अभी 2 बज रहे, 2:30 बजे ये सारी चीज खत्म हो जाएंगी। नाश्ता, सबको नाश्ता मंगाए क्या वो भी नहीं, पानी की बाटली, नाश्ता मंगाए, सही है ना? क्या फोटो वाले का ये वो सही हो रहा, अभी बोला था वो लोन मिलता ही नहीं, तो चुप का नहीं है ना, सच्चाई है। जो लोगों को लिए, लोगों को ऐसा लगना कि मैं इस देश का रहवासी है, मैं इस राज्य का रहवासी है, उसको मान करो, उसका सम्मान करो, उसका डिमांड करो, उसको खाने से लेके सब चीज करो। नहीं तो हम किसी को लोन दे रहे बोल के एहसान नहीं कर रहे, हम किसी को मदद कर रहे बोल के एहसान नहीं कर रहे। ऐसा सारे कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग लो और सबको बोलो, कोई भी हालत के अंदर कोई भी आएगा उसको मान सम्मान से, उसका पूरा, कोई राजकारण नहीं रहेगा, उसको अपना रास्ता बता दो। जो सच्चा होगा उसको न्याय और इंसाफ दो, कौन पार्टी का है, कौन इसका है, कुछ मत देखो। लेकिन कोई राजकारण करता होगा तो उसके नाम में मत पड़ो, उसका मेरे को पता बता दो। हाँ, मैं अच्छे राजकारणियों को क्या हो गया, मैंने वही बताया कि उसकी अपने कैपेसिटी रखे 1.5 लाख रुपए तक कोई भी चीज उसको दिया नहीं जाएंगी। और उसके बावजूद जब हमको एक डॉक्टर बनाना होगा, एक इंजीनियर बनाना होगा, एक कलेक्टर या जो भी ऑफिसर बनाना होगा, वो बनने के बाद में उसने उतना ये जब वापिस किया तो उसके दूसरे भाई को मदद मिलेगी। यही उसके पीछे का मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वसूली अधिकारी नहीं कि वसूल करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा ये नहीं, लेकिन हमने जो दिया है पैसा, वो पैसा हमारे दूसरे भाई को भी वापरने को मिलना चाहिए। ज्यादा लेना है तो उसके लिए हमने जो तुमको लगता है कि ये कैपेसिटी नहीं है हमारी, उसको पर्याय बताओ कुछ, तो पर्याय उसको रास्ता बताएंगे। लेकिन ये पैसा जो है गवर्नमेंट का है, अगर ये गया और वापिस ही नहीं आया तो फिर जिंदगी में कभी भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को पैसा ही नहीं मिलेगा। वो बोलेंगे ये लेते हैं, खा लेते हैं, वो हमको वापिस होना, वो इसलिए होना कि हमको दूसरे मुसलमान, वो एक ही नहीं है, एक ही माइनॉरिटी का सिख नहीं है, एक ही जैन नहीं है, एक ही बौद्ध नहीं है, एक ही पारसी नहीं है। जो लोग हैं उनका वो पैसा फिरता रहना चाहिए, अपना काम। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं
कि फिर वो दे रहे तो फिर आन दो, लेकिन ये वो स्कीम नहीं है। लोगों ने जो लोन लिए, अगर परिस्थिति उनकी लॉकडाउन वगैरह तो ये नहीं बढ़ सकते। देखो, लाख नहीं ना डाउन नहीं, पैसे सबने भरे जिंदगी में, पूरी दुनिया भरी, उतने कोई कैसे कम पड़ रही क्या? बैठो मामू, वो मैं समझ गया तुम्हारा बोलने का मकसद क्या है, पचाना वो मत करो। मैं नहीं पचा सकता, तुम कैसे पचाएंगे? बिल्कुल नहीं पचाना। मैंने उसके अंदर का एक रास्ता निकाला। मुझे कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने जिसके लिए लोन लिए वो बच्चा नहीं रहा दुनिया में, वो अल्लाह ताला की तरफ की बात है, मौत। और वो अगर हो गया तो मैं आज अभी डिक्लेयर किया, वो भी आज के बाद वो जो 5-7 लोग मेरे पास जिनके घर के का वो बेचारा जो हीरे जैसा है, वो उसकी कीमत चांदी सोने से भी अपन तोल नहीं सकते, लेकिन वो जिसके लिए लोन लिए वो एक्सपायर हो गया, वो मौत हो गई उसकी। ऐसे लोगों के लिए मैं आज जो बोल रहा हूँ वो नियम बना लो और वो कानून बना लो कि जिन्हें भी 10 लाख लिया होगा, 20 लाख लिया होगा, 15 लाख लिया होगा, 5 लाख लिया होगा, लेकिन लोन लिया जिसके लिए लिया वो ही नहीं रहा, तो उसके घर वालों से वसूल मत करो, उसको माफ कर दो। ये चीज और है कि हम जो मकसद से लोन लिए वो मकसद ही नहीं रहा, तो उसके वालिद से या उसकी माँ से या उसकी खेती से या उसका जो भी मॉर्गेज है वो सब खत्म हो जाएगा, कोई चीज नहीं रहेंगी। लेकिन जो तंदुरुस्त है, जिसके पास सब कुछ है, फिर भी वो नहीं चलेगा, वो दूसरे भाई के लिए रखना ही पड़ेगा हमको। हमारी पीढ़ी में पीढ़ी पैसा कहाँ आना, ये 700 से 1000 करोड़, 1000 से 1500 करोड़ बनना, 2000 करोड़ बनना, ये जैसे जैसे डिमांडें आएंगी वैसा वैसा हमको करना पड़ेगा। और ये करने के लिए ही तो सरकार है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बोलता होगा हमने लेंगे, हम खा जाएंगे, हम नहीं देंगे, तो वो दूसरे का भी नुकसान कर रहा है। वो तुम्हारे पास एक्सीडेंटली कोई चीज हो गई तो उसके लिए मैंने अभी एक आसान रास्ता बताया कि ऐसे लोग कितने रहते हैं साल में, 2, 5, 10 लोग, इसके ज्यादा नहीं रह सकते मेरे हिसाब से। मेरे पास 6 लोगों का नाम आया अभी तक, 6 लोगों ने लिख के दिया, उनकी मजबूरी बताया, उन्होंने सच्चाई बताया, मजबूरी नहीं सच्चाई बताया कि हमने जो मकसद से लोन लिया था वही नहीं रहा, अब ये पैसा हमको फेरना पड़ रहा है। मैंने तो उसके लिए अभी वो भी अभी बोला, अभी 2-3 दिन में बनाओ प्रपोजल, लाओ, बोर्ड की मीटिंग लो, उसकी मंजूरी ले, और उसको मैंने बोल दिया, नहीं तो दूसरे बार ये मेरे को बोलेंगे मंत्री ने बोल दिया, तुमको तो मिलेगा नहीं। लेकिन वो परिवार का, वो खानदान का, वो घर का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ये मंगल या बूथ तक दे दो। अर्जेंट मीटिंग बोला तुम्हारी बोर्ड की, कब तक करेंगे, कितने दिन में करेंगे बोलो? 4 दिन में करेंगे। 4 दिन में, वेरी गुड। क्या ऐसा होना, ये मर्द आदमी है, 4 दिन में करेंगे। क्या है, देखो वो सच्चाई है, किसी के भी घर पे। ललित सक्सेना लाभार्थीचा वडील आहे, आपला जो विभाग आहे खूप चांगला आहे, फार चांगला अनुभव आहे, आपला आभारी आहे, आपल्या कर्मचाऱ्यांचा आभारी आहे। आपल्यासारखा खमक्या मंत्री असला तरच आपला। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सर मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो बातें हैं ये हमको सॉफ्ट करना है। उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो दुश्वारियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो आसानी से कर सकते हैं हम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन करने के लिए ये डिपार्टमेंट चलना चाहिए, ये डिपार्टमेंट और स्ट्रांग होना चाहिए। घरकुल होंगे, धंधा होगा, बिजनेस होगा, ऑफिसर बनने का होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जिसकी उसकी अलग अलग डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से उसको लोन फाइनेंस किया जाएगा। फाइनेंस ये जो है, आप इसको थोड़ा सुकून से सोचो कि हम अपने बच्चे को जैसा पढ़ाने के लिए, आज हमारी माली हालत नहीं है, हम ले रहे हैं, अगर वो हमने दिए तो दूसरे 2 भाइयों को काम आएंगे, और उसके बाद फिर सरकार को भी लगेगा नहीं, ये कौम, ये धर्म, ये जात, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर 7-8 जो जाते हैं, ये लेते हैं और देते हैं, तो आपको डबल टिबल बढ़ा के दिया जाएगा, ताकि सरकार के तरफ से वो सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए। और आप देखो क्या इतना आसान चीज करके दे रहे हैं हम। अभी जो बिजनेस का लोन जैसा इन्होंने बताया, तो वो जो लोन दे रहे हैं, हम आपकी गारंटी लेंगे, नेशनलिस्ट बैंक को भी देना पड़ेगा। नेशनलिस्ट बैंक ने अगर कभी कर्जा नहीं दिया तो उसका बंदोबस्त क्या करने का हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम गारंटी ले रहे हैं महाराष्ट्र सरकार, और महाराष्ट्र सरकार जब गारंटी ले रहा है तो वो नियम भी मोहिन तुमको जल्दी लाना पड़ेगा। अन्ना साहब महामंडल, सादा और सिंपल, उसकी ट्रू कॉपी करने की और देने की, नया कुछ भी नहीं करने का, कितना आसान है। तो तुमने मुझे दिए, तो अगले कैबिनेट जो होगा, आखिरी कैबिनेट, उसके अंदर इसकी मंजूरी मिल जाएगी। एक बार मंजूरी मिल गई, कानून बन जाएगा। कानून बन जाएगा, उसको हमारे राज्य में, हमारे देश में
जो जो विदेश जो हमारे बाकी स्टेट की जो बैंक है उनको भी करना होगा। तो ये मैं जो चीज बता रहा हूं इसमें अभी देखो हम एक हॉस्टल बना रहे हैं। नारेगांव में हमारी जमीन है। मैं नारेगांव के अंदर इसलिए हॉस्टल बनाना सोचता हूं कि 500 लेडीज और लड़कियां और 500 लड़कों का हॉस्टल बनाया जाएगा। नारेगांव अनकरीब है यहाँ से। वहां जो जमीन है वहां एक हमको हॉस्टल वहां बनाना है, एक मुंबई में बनाना है, एक मालेगांव में बनाना है और एक मैंने जो ये किया नागपुर में बनाना है। ऐसे 5 हॉस्टल जो 5000 बच्चे, उसमें पहले 5 सक्सेस हो गए, फिर और 5, फिर और 5, ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हॉस्टल होंगे। वहां खाना रहना गिना, उनको पढ़ाई, कंप्यूटर से लेके इंटरनेट से लेके सारी चीजों की फैसिलिटीज होना चाहिए। और वहां रहने के लिए पंखे से लेके तो टेबल से लेके तो कंप्यूटर, ये सारी चीजें सरकार ने देना चाहिए ताकि उनको ऐसा लगना कि एक आधा गरीब है लेकिन उसको पढ़ने की बहुत उसकी उम्मीदें हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो पैसा सरकार ने देना, खाने के लिए रहने के लिए वो सब देंगे। तो ये यहाँ पहले हम स्टार्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। मेरी जो केंद्र के मंत्री जी आए उस दिन उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि आप जितने प्रपोजल देंगे वो हम सारे प्रपोजल मंजूर करेंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि तालीम अगर अच्छी देना होगी तो बच्चे को अच्छा माहौल भी बनना होगा, अच्छा वहां का जो रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए वो भी अच्छा होना। अगर वो गवर्नमेंट के खर्चे से हमने दिए तो और भी बच्चों में इंटरेस्ट आएगा, जो उसमें टॉपर रहेंगे, जो होशियार रहेंगे, जिनको पढ़ना है, दुनियाई तालीम लेना है, तो उनके लिए सारी बाकी की फैसिलिटीज देना भी हमको जरूरी है। ये चीज देने का काम हमको करना है। आज यहाँ जितने एप्लीकेशन आएंगे उसमें कोई क्यूरीज होंगी तो उनके मोबाइल नंबर लो। मोइन आप क्या करो, वे दूसरे को कौन है वो अभी थे जहीर कौन है, आप क्या करो उनके नंबर लेना, छोटी छोटी क्यूरीज के लिए रिजेक्ट नहीं करना, उनको मोबाइल के ऊपर बात करो, उनसे चर्चा करो, उनको बताओ कि इसमें इतना है, एक कागज नहीं है, 2 कागज नहीं है, वो ले लो और उसको मंजूर करो। अगर यहां से तुमको कुछ अड़चन आती होंगी मुंबई से, तो मेरा काम है उसको सुधारना। मंत्रालय में आती होंगी तो मेरा काम है सुधारना। लेकिन आप अच्छा काम करते हैं, मैंने आपका देखा वो व्हाट्सएप के ऊपर जो आता है ग्रुप में, कितनी फाइलें भेजे, कब भेजे, कैसी भेजे, ये सारी चीजें अच्छी है लेकिन और सुधारो उसको। देखो ये अल्लाह ताला के पास भी हमको मरने के बाद में भी हिसाब देना है, वो हाजिर नाजिर रख के काम करो, तुमको सारी चीजें आसान हो जाएगी, कोई चीज की ये नहीं है।